प्रिय श्रद्धालुओं, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय श्री राधे राधे, जय श्री महाकाल। इस प्रवचन में आपको श्रवण कराएंगे देव दानव युद्ध और देवी के देवासुर संग्राम का निवारण। व्यास जी कहते हैं, शुक्राचार्य एक महान पुरुष थे। उनकी बात सुनकर महाराज प्रहलाद को अपार आनंद हुआ। दैव अत्यंत बलवान है, इस बात को वे समझ गए। उन्होंने दैत्यों से कहा, कदाचित युद्ध किया जाए तब भी विजय होने की संभावना नहीं है। उस समय विजयाभिलाषी दानवों ने अभिमान में चूर होकर प्रहलाद से कहा, युद्ध करना परम आवश्यक है। दैव क्या है इसे हम नहीं जानते। दानवेश्वर निरुद्धम व्यक्ति ही देव की प्रधानता पर आस्था रखते हैं। दैव को किसने देखा है, कहाँ देखा है, दैव कैसा है और उसे किसने बनाया है, यह कोरी कल्पना है। इसलिए अब हम सेना सजाकर युद्ध अवश्य करेंगे। दैत्यवर, आपकी बुद्धि बड़ी विमल है, आप सभी बातें जानते हैं। केवल हमारे आगे आप रहने की कृपा कीजिए। राजन, प्रबल शत्रु को भी मारने की शक्ति प्रहलाद में थी। दानवों के उत्तेजित करने पर वे सेनाध्यक्ष बन गए और सम्रांगण में पहुंचकर उन्होंने देवताओं को ललकारा। युद्ध भूमि में दानव डट गए। यह देखकर संपूर्ण देवताओं ने भी अपनी पूरी तैयारी कर ली और वे दानवों के साथ युद्ध करने लगे। तदनंतर युद्ध प्रहलाद का वह भीषण संग्राम चलने लगा। पूरे 100 वर्षों तक युद्ध हुआ। इस महायुद्ध में प्रहलाद की प्रधानता रही। शुक्राचार्य से सुरक्षित दानव विजयी हो गए। तब इंद्र ने बृहस्पति के आदेशानुसार भगवती का मानसिक चिंतन किया। भगवती संपूर्ण दुखों को दूर करने वाली परम कल्याण स्वरूपिणी एवं मुक्ति प्रदान करने में बड़ी कुशल है। इंद्र बोले, देवी तुम्हारी जय हो। महामते, तुम जगत जननी हो। तुम्हारे हाथ में त्रिशूल, शंख, चक्र, गदा, पद्म और खड़ग आदि आयुध विराजमान रहते हैं। सबको अभय कर देना तुम्हारा स्वभाव ही है। माता, तुम्हें नमस्कार है। सारा भूमंडल तुम्हारा आधिपत्य मानता है। 6 प्रकार के दर्शन शास्त्रों एवं 10 तत्वों की तुम अधिष्ठात देवी हो। महाबिंदु तुम्हारा स्वरूप है। तुम महाकुंडलिनी रूपा हो। सच्चिदानंद में तुम्हारा विग्रह है। प्राण और अग्निहोत्र संज्ञक दोनों महायज्ञ तुम्हारे रूप हैं। दीपक की शिखा की भांति तुम प्रकाशमान हो। तुम्हें मेरा नमस्कार है। माता, तुम्हारा पंचकोशात्मक विग्रह है। तुम आनंदमय कोश पुच्छभूत हो, ब्रह्मस्वरूपिणी हो। लोग तुम्हें आनंद कलिका कहते हैं। संपूर्ण उपनिषदों द्वारा तुम्हारी ही स्तुति गाई जाती है। माता, प्रसन्न होने की कृपा करो। जगदम्बे, हम अत्यंत निर्बल हो गए हैं। हमें दैत्यों ने परास्त कर दिया है। देवी, तुम हमारी शरणदात्री हो, अतः इस संकट से हमें बचाओ। तुम्हारी शक्ति जगत प्रसिद्ध है। कष्ट काटने वाली देवी, तुम्हें सभी शक्तियाँ सुलभ हैं। जो भी तुम्हारा ध्यान करते हैं उन्हें अविनाशी सुख मिल जाता है तथा तुम्हारी उपासना से उपेक्षा रखने वाले दूसरे लोग अनेक प्रकार के दुख, शोक और भय के शिकार बने रहते हैं। मोक्ष की अभिलाषा रखने वाले वीतराग एवं अहंकार शून्य महात्मा पुरुष तुम्हारी उपासना करके संसार रूपी समुद्र से तर जाते हैं। देवी, तुम विश्व की माता हो। तुम्हारे प्रताप के सामने दुख ठहर नहीं सकते। अखिल जगत का संहार करने के लिए तुम काल रूप धारण कर लेती हो। माता, कौन मंदबुद्धि साधारण जन तुम्हारे चरित्र को जान सकता है। जब ब्रह्मा, विष्णु, महेश, सूर्य, इंद्र, यम, वरुण, अग्नि, पवन, निगम, आगम एवं मुनिगण, ये सब भी आपकी अनुपम महिमा में असमर्थ रहते हैं। वे ही महात्मा पुरुष बड़भागी माने जा सकते हैं जिनके हृदय में तुम्हारा भक्तिभाव बस गया है। वे सांसारिक तापों से मुक्त होकर
सुख के अगाध समुद्र में गोता लगाते हैं, उनमें तुम्हारी भक्ति से वंचित मंदभागी जन तो जन्म मरण रूपी तरंगों वाले दुखमय संसार को पार नहीं कर सकते। जिन बड़भागी पुरुषों के ऊपर स्वच्छ चवर ढुलाए जा रहे हैं, जिन्हें हास विलास का सुअवसर प्राप्त है तथा चढ़ने के लिए सुंदर यान प्राप्त है, मैं सोच रहा हूँ कि उन्होंने पूर्व जन्म में अनेक प्रकार के उपचारों द्वारा तुम्हारी पूजा अवश्य की है। जो सबसे सम्मान प्राप्त करके उत्तम हाथी पर बैठे हुए विचरते हैं तथा समस्त नरेशों ने नम्रतापूर्वक जिनका साथ दे रखा है, मैं मानता हूँ कि उन्होंने अवश्य तुम्हारी आराधना की है। व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार इंद्र की स्तुति करने पर भगवती भुवनेश्वरी तुरंत वहाँ प्रकट हो गई। उस समय वे सिंह पर सवार थी, उनका विग्रह 4 भुजाओं से सुशोभित था। शंख चक्र गदा और पद्म से उनके हाथ सुशोभित थे। सुंदर आंखें थी, लाल वस्त्र पहन रखा था, दिव्य बाहर गले की शोभा बढ़ा रहा था। मुख पर प्रसन्नता की किरणें छिटक रही थी। उन्होंने सुरगण से कहा, देवताओं निर्भय हो जाओ, अब मैं अवश्य तुम्हारा कल्याण करूंगी। यूँ कहकर अत्यंत सुंदरी भगवती दुर्गा सिंह पर बैठी हुई तुरंत वहाँ चल पड़ी जहाँ मद के अभिमान में चूर रहने वाले दानव थे। जब प्रहलाद की प्रधानता में रहने वाले उन सभी दैत्यों ने देखा देवी सामने आकर खड़ी हो गई, तब भयभीत होकर वे आपस में विचार करने लगे, अब आगे हमें क्या करना चाहिए। होना हो भगवान नारायण से मिलकर यह चंडिका यहाँ पधारी है। इसी शक्ति ने महिषासुर तथा चंड और मुंडू को मार डाला था, जिसकी तिरछी नजरें पड़ते ही मधु और कैटअप प्राणों से हाथ धो बैठे थे। वह भगवती जगदम्बा अब हम सभी के प्राण अवश्य हर लेगी। दैत्य तो चिंता तो थे। उन्हें देखकर प्रहलाद ने कहा, श्रेष्ठ दानवों, इस समय युद्ध करना ठीक नहीं है, हम भागकर यहाँ से चले जाएं। अब तो दैत्यों में भगदड़ मच गई। तब नमुच ने उन दानवों से कहा, ऐसे कारण उपस्थित है कि यह जगत माता कुपित होकर हमारा संहार अवश्य कर देगी। फिर प्रहलाद ने कहा, महाभाग, आप ऐसा यत्न करें जिससे दुख सामने ना आ सके। हम इसी क्षण उस शक्ति की स्तुति करके उससे आज्ञा ले पाताल की ओर चलने की व्यवस्था कर दें। प्रहलाद ने कहा, मैं अभी भगवती शक्ति की स्तुति करता हूँ, वे महामाया है। सृष्टि स्थिति और संहार यह सब उन्हीं की लीला है। वे अखिल विश्व की जननी है। भक्तों को अभय कर देना उनका स्वाभाविक गुण है। व्यास जी कहते हैं, प्रहलाद भगवान विष्णु के भक्त थे, उन्हें परोपकार का रहस्य ज्ञात था। वे हाथ जोड़कर भगवती जगदम्बा की स्तुति करने लगे, जिनमें यह संपूर्ण चराचर जगत माला में सर्प की भांति प्रतीत हो रहा है तथा जो सबके अधिष्ठान स्वरूपा हैं, उन ही मूर्ति धारिणी भगवती को नमस्कार है। यह स्थावर जंगम अखिल विश्व तुम्ही से उत्पन्न हुआ है। जो दूसरे कर्ता प्रतीत हो रहे हैं वे केवल निमित्त मात्र हैं, क्योंकि उनका भी निर्माण करने वाली तुम ही हो। देवी तुम्हें नमस्कार है। महामाया, तुम संपूर्ण जगत की जननी कहलाती हो। देवताओं दानव दोनों को स्वयं तुमने ही बनाया है, फिर अपने ही कार्य में यह कैसा भेदभाव। माता के अच्छे बुरे सभी प्रकार के पुत्र होते हैं, किंतु क्या उनमें उसका भेद रहता है? उसी प्रकार हमें और देवताओं में इस समय तुम्हारा भेद रखना अनुचित है। माता, दानव चाहे किसी प्रकार के क्यों ना हो, किंतु यह तो तुम्हारे पुत्र ही, क्योंकि पुराणों में तुम्हें विश्व जननी बताया गया है। हमारे समान वे देवता भी तो स्वार्थी है, हमें और उनमें कुछ भी अंतर नहीं है। यह मोहवश भेद का अवसर उपस्थित हुआ है। देवेश्वरी जैसे स्त्री पुत्र प्रवृत्ति विषय भोगों में हम निरंतर आसक्त हैं, वैसे ही अपने परिवार में देवताओं की भी आसक्ति है। फिर देवता और दानवों में क्या भेद रहा? वे भी कश्यप जी की संतान हैं और हमारी उत्पत्ति भी कश्यप जी से ही हुई है। माता, ऐसी स्थिति में हमारे प्रति तुम्हें कैसे द्वेष उत्पन्न हो गया है? माता, जब सबकी सृष्टि तुम्ही से है, फिर यह भेद रखना तुम्हें शोभा नहीं देता। तुम्हें तो देवताओं और दानवों में समान व्यवहार ही रखना चाहिए। गुण से संबंध होने के कारण ही संपूर्ण देवताओं और दानवों की उत्पत्ति हुई है।
फिर गुणों के भंडार में देहधारी देवता क्यों तुम्हारे प्रिय हो जाए और हम क्यों नहीं। काम क्रोध और लोभ ये सदा समस्त प्राणियों के भीतर रहते हैं, अतः कोई भी व्यक्ति अवरोधी सिद्ध नहीं हो सकता। हम समझते हैं हमारे और देवताओं के बीच तुम्हारा यह विरोध काल्पनिक है। निश्चय ही तुम फूट डालकर युद्ध देखना चाहते हो, अन्यथा अनघे भाइयों भाइयों में ऐसा विरोध क्यों किया जाए। चामुंडे, यदि तुम्हें हमारी लड़ाई देखने की इच्छा न होती तो यह बात कहाँ संभव थी। धर्म के रहस्य को जानने वाली देवी धर्म और युद्ध सभी हमसे परिचित है, किंतु विषय भोग की आसक्ति के कारण हम सदा लड़ते भिड़ते रहते हैं। अंबिके, तुम्हारे सिवा संसार में कोई भी एकमात्र शासक नहीं है। संपूर्ण दानव शरण में आए हैं, चाहे इन्हें त्याग दो या रक्षा करो। श्रीदेवी बोली, दानवों तुम सब लोग निर्भय एवं क्रोध रहित होकर पाताल में चले जाओ और वहीं रहने के लिए इच्छानुसार व्यवस्था कर लो। अभी तुम्हें काल की प्रतीक्षा करनी चाहिए। अच्छे अथवा बुरे कार्य में वही कारण है। जिनके हृदय श्रेष्ठ वैराग्य का उदय हो गया है, उन्हें ना तो सभी संभव और स्वतंत्र सुखी सुख है। लोभी जन को त्रिलोकी का राज्य मिलने पर भी सुख का मुख नहीं देखना चाहिए। अनेक इच्छा रखने वाले लोग सत्युग में भी फलों को भोगकर पूर्ण सुखी नहीं हो सके। अतएव इस पृथ्वी का परित्याग करके तुम अभी पाताल में चले जाने की तैयारी कर लो। तुम सभी निर्दोष और मेरी आज्ञा मानकर उसी के अनुसार आचरण करो। व्यास जी कहते हैं, भगवती के वचन सुनकर समस्त दैत्यों ने उनका अनुमोदन किया और चरणों में मस्तक झुकाकर पाताल की राह पकड़ ली। देवी ने उनकी रक्षा का भार अपने ऊपर ले लिया। फिर भगवती अंतर्ध्यान हो गई और देवता भी अपने लोग को चले गए। उस समय देवता और दानव सबने बैर भाव त्याग दिया। वे सुख से समय व्यतीत करने लगे। जो बड़भागी पुरुष इस परम उपाख्यान को कहता अथवा सुनता है, वह संपूर्ण दुखों से छूटकर परम पद का अधिकारी हो जाता है।